हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। बाहर से तो जो वो शो कर रहे हैं वो नहीं होते, लेकिन अंदर से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी झूठ नहीं बोलता। यूनिवर्स हमें प्यारी सी एनर्जी दे कि इस टाइम कलेक्टिव एनर्जी है, डीएम की एनर्जी कैसी है, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी कैसी है, उनके अंदर उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, डीपली देखते हैं हम। सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस, 3 नंबर। 3 नंबर क्या होता है? जुपिटर का, गुरु का, पूरी वर्ल्ड के गुरु का, पूरी सृष्टि के गुरु जो बृहस्पति देवता होते हैं, ये उनका नंबर है 3 नंबर जुपिटर का। पूरा ज्ञान है। देखो, अब उनको एहसास हो रहा है, उनकी आत्मा को, कि जो मेरी डीएफ है ना, उसने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, वो भक्ति में लीन है। कई बार तो उनको ऐसे लगता है कि मुझको वो भूल चुकी है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता इस रिश्ते में। ये बहुत डीपली रिश्ता होता है। उनको पता है कि 3D लाइफ में भी मेरी डीएफ बहुत खुश है, और ये सिंबल हैं, ये परमपिता परमात्मा के सिंबल हैं। छड़ी है, ज्ञान की छड़ी है, तो अच्छा सिंहासन है, अच्छे कपड़े हैं, क्राउन है, ऊपर स्टार्स हैं। मतलब उनको ऐसे अंदर से, उनकी आत्मा को ऐसे महसूस होता है कि मेरी डीएफ अपने आप में बहुत खुश है। अब वो सेल्फ लव करने लग गई है, अब वो ज्ञान प्राप्त कर रही है, मेडिटेशन करती है, चक्र बैलेंस करती है, आसपास के लोगों के साथ अच्छे से डील करती है। उनको, उनकी आत्मा को ना, चाहे ऊपर से वो ना शो करें, उनकी आत्मा यही चाहती है, क्योंकि वो इंसान परमात्मा ने इसीलिए हमारी ज़िंदगी में दिया है ताकि हमारी सोल अवेकनिंग हो, आत्मिक जागृति हो। चाहे ऊपर से वो जैसे भी हैं, ये उनकी आत्मा की आवाज़ है। सुकून मिलता है उनकी आत्मा को। ठीक है भी, जिस काम के लिए मैंने इनको इनसे मिला था, ट्रिगर हुआ था, वो कम हो गया। द डेवल, अब उनको ऐसे लगता है कि जो पहले मेरी डीएफ कई बार लस्ट में जाती थी, मतलब मांग करती थी मिलने की, बातचीत करने से, कोई चीज़ मांगती थी, अब वो ऐसी नहीं है। अब वो इस लस्ट से बहुत दूर चली गई, नेगेटिव एनर्जियाँ उससे दूर चली गई। उनको ये बातें उनकी आत्मा को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी जर्नी इसी के लिए दी है, हमने नेगेटिव एनर्जियों को दूर करना है। तो आगे है पेज ऑफ स्वार्ड। नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो पूरे सुधरे नहीं हैं। एक इंसान है, चलना आगे चाहता है, देख पीछे रहा है मुड़ मुड़। इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। वो आगे तो चल गए हैं, आपको छोड़कर चले गए, लेकिन वो पीछे जो सब कुछ देखते हैं ना, कि मैंने क्या किया है, अपने डीएफ के साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया है, कि यूनिवर्स उनको आस्ते आस्ते सभी चीज़ें एक फ़िल्म की तरह याद करा रहे हैं कि भैया आप कहाँ गलत हो, आपने ऐसा क्यों किया। अब वो गिल्ट में भी होते हैं कई बार। आगे है द एम्परर। तो यहाँ पर ये 4 नंबर है, जहाँ पर एक इंसान है, उसके पास रुपया है, पैसा है, सब ज्ञान भी है, ज्ञान की छड़ी है, सिंहासन है, क्राउन है, तो उसने लोहे के जूते डाल रखे हैं। ये शो कर रहे हैं कि आपके पर्सन के अंदर, उनकी आत्मा को भी पता है कि इस इंसान के अंदर बहुत ईगो है। और एक बात बताना चाहती हूँ कि इस आपके जो पर्सन है, उनकी ईगो को सिर्फ आपका जो अनकंडीशनल लव है वो ही मेल्ट कर सकता है। दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं है, किसी भी एनर्जी की ताकत नहीं है कि उस ईगो को मेल्ट करे, उसको ख़त्म करे। आपको खुश हो जाना चाहिए कि जो आप उनके साथ कर रहे हो ना, जो आपने पहले अनकंडीशनल लव दिया है, वही उसको चैन नहीं लेने दे रहा। अब उनकी आस्ते आस्ते जो उनका अहंकार है कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों जाऊं उसके पास, चाहे गलती की है, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, अब सभी चीज़ें ख़त्म होगी। उस इंसान का जो अहंकार है वो ख़त्म होगा, मेल्ट होगा बिल्कुल। आगे देखते हैं। वाह, देखो कैसी स्थिति से इंसान कहाँ पहुँच गया है। तो यहाँ पर है, आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, आपके प्यार से अंदर भरे हुए हैं। 2 नंबर है, उन्होंने अंदर से सोच विचार कर लिया है कि मेरी डीएफ के जितना दुनिया में मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिवाइन लव होता है। इसमें ना तो कोई नीडनेस होती है, ना कोई इच्छा होती है। पहले हमें भी नहीं पता चलता कि ये क्या है। हम अपने आप से पूछते हैं, परमात्मा से पूछते हैं, तो परमात्मा का एक तरीका होता है, आस्ते 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 हमें समझा दिया जाता है, भाई ये दुनियादारी का लव नहीं है, ये परमात्मा का डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। क्योंकि स्पिरिचुअल लव की जो वाइब्रेशन होती है वो अलग ही होती है। लेकिन वो आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। अब उनको भी आस्ते आस्ते मालूम हो गया, भाई ये कोई रिश्ता आम रिश्ता तो है नहीं, इस पर तो परमात्मा की ब्लेसिंग है, क्योंकि हमें एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देते। एक 24/7 हम एक दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठे ही रहते हैं, क्योंकि सोल एक है, क्योंकि आत्मा से बड़ा तो कुछ नहीं, आत्मा में ही परमात्मा है। तो इसलिए उनको अब अंदर से महसूस होता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। अब आत्मा ने जवाब दे दिया है आपको।